यार हार्दिक की ट्रेड का ड्रामा ही गजब चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हार्दिक वो प्लेयर है जो चाहिए तो सबको, लेकिन हार्दिक कहां जाएंगे ये सवाल रह जाता है आखिर में। कई बार शर्तें किसी की होती हैं, कई बार कुछ हार्दिक की रह जाती हैं कमियां। तो कहानी कहां पर पहुंची है? देखो, हार्दिक पांड्या ट्रेड होंगे ये बात तय थी, क्योंकि एमआई की परफॉर्मेंस नहीं आई थी उतनी। एमआई पहले ही ट्रेड करके लाई थी और तब भी बहुत चर्चा हुई थी कि सीधा कैप्टन बना दिया। लेकिन अब जब एक बार फिर से एमआई छोड़ने की बात आई, तब भी क्लियर कह दिया गया था हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, परफॉर्मेंस हो ना हो, लेकिन जितना बड़ा प्लेयर, जितना बड़ा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, लीडर, सब कुछ है, वो बंदा अगर पूल में आया तो सारी टीमें अपने हाथ पैर मारेंगी। और अब सीएसके को हार्दिक चाहिए, केकेआर को हार्दिक चाहिए, राजस्थान रॉयल्स को हार्दिक चाहिए, पंजाब को भी हार्दिक तो चाहिए, और इवन एलएसजी को भी हार्दिक पांड्या तो चाहिए। लेकिन हार्दिक किधर जाएंगे? कहानी मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या दोनों के ऊपर है। देखो, सबसे पहली बात तो केकेआर एंड राजस्थान रॉयल्स दोनों को कैप्टन चाहिए, और दोनों ने हार्दिक पांड्या के लिए मुंबई इंडियंस को अप्रोच किया। कहा कि हार्दिक को भी अप्रोच किया, कहा कि आप हमें हार्दिक दे दीजिए। राजस्थान रॉयल्स ने क्लियर कह दिया कि काम करो, जायसवाल ले लो हमसे। इंटरेस्ट नहीं दिखाया। केकेआर ने कह दिया कि आ जाइए भाई साहब, आपको कप्तानी दे देंगे। हालांकि रिपोर्ट्स में आया कि हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन मुझे अभिषेक नायर एज अ कोच नहीं चाहिए। अगर आप अभिषेक नायर को एज अ कोच हटाते हो तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन केकेआर ने क्लियर कह दिया कि देखो, नायर साहब तो कहीं नहीं जा रहे, आप बताइए आपका क्या करना है। तो ऐसे में वो भी दिक्कत हो गई। हार्दिक पांड्या केकेआर से उतना इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ आरआर ने कह दिया कि जायसवाल ले लो और हार्दिक दे दो। तो अब वहां पर डील, अभी बात चल रही है कि वहां पर डील हो सकती है। रही बात हार्दिक पांड्या एंड अभिषेक नायर की, तो केकेआर वाली डील में वही एक दिक्कत आ रही, क्योंकि केकेआर ने कैप्टनसी ऑफर कर दी थी, लेकिन फिर वही नायर वाली दिक्कत आई। और जाहिर सी बात है कि अभिषेक नायर से नाराजगी उतना सही है नहीं, क्योंकि हार्दिक को खूब सपोर्ट किया अभिषेक नायर ने जब उनके टफ टाइम थे, जब नहीं आ रही थी चीज़ें। इंडिया में असिस्टेंट कोच जब थे, तब भी अभिषेक नायर ने खूब बात की, खूब हार्दिक पांड्या का साइड लिया। लेकिन फिलहाल हार्दिक जो है वो नहीं चाहते हैं, सिंपल सी बात है। केकेआर ने भी कह दिया कि नायर कहीं नहीं जा रहे। फिर आती हार्दिक टू सीएसके। देखो, सीएसके ने हार्दिक के लिए अप्रोच किया था एज अ प्लेयर, कैप्टनसी ऑफर नहीं की थी। हार्दिक ने कह दिया कि हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूं आपको ज्वाइन करना, बट कैप्टनसी मिल जाए तो बात और है। तो सीएसके कहीं नहीं लेके जा रही, कहा कि हमारा कप्तान हमारे पास है। एंड रविचंद्र अश्विन ने भी वो क्लियर कह दिया सीएसके को लेकर कि मैं ऑनेस्टली कहूं तो सीएसके की साइड नहीं जा रहे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। हाँ, इतना तय कि हवा चेन्नई के दूसरी तरफ जरूर जा रही है, बल्कि इन्हें एक लेफ्ट हैंड बैटर चाहिए ट्रेड में। वो एक कहानी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि हैदराबाद जो है, सीएसके हैदराबाद की तरफ देख रहे कि हमको ईशान किशन दे दीजिए, बदले में कोई प्लेयर ले लीजिए। तो हार्दिक में सीएसके को इंटरेस्टेड नहीं है। अब सीएसके ने क्लियर कह दिया कि हमको दे दो, इधर अगर दे सकते हो। हैदराबाद वालों से ईशान किशन मांग रहे हैं, बट मुझे लगता है कि हैदराबाद ईशान किशन को किसी भी कीमत पे नहीं देगी। तो फिलहाल जो मुझे मोटी मोटी चीजें लग रही हैं वो ये कि एमआई छोड़ेंगे, हार्दिक और राजस्थान में जाएंगे, और जायसवाल आपको इधर मुंबई इंडियंस में खेलते हुए दिखाई देंगे। इवन आकाश चोपड़ा ने भी हार्दिक पांड्या की ट्रेड पर बात की। उन्होंने कहा कि केएल राहुल पर भी बात की। दोनों बात करते हुए कहा कि दिल्ली को सोचना चाहिए कि मुंबई इंडियंस और कोलकाता, इसमें क्या कर सकते हैं हम। मुंबई देखो केएल राहुल को बहुत पसंद करती है, वो एक ओपनर चाहेंगे, रोहित के साथ हो जाएंगे, या फिर अगर रोहित जाते हैं तो उनके बाद भी एक अच्छा आपके पास इंडियन बैटर हो जाएगा जो ओपन कर सकता है। मुंबई में रिकॉर्ड भी अच्छा है। और अगर हार्दिक पांड्या छोड़ते हैं तो दोस्त, क्या दिल्ली के साथ वो कर सकते हैं ट्रेड? दिल्ली को भी तो एक चाहिए ना ऑलराउंडर जो अच्छा फ्लैट पिच के ऊपर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ कर सकता है। तो आकाश चोपड़ा का मानना है कि डीसी भी ट्रेड कर सकती है। बाकी लेट्स सी, मुझे लगता है फिलहाल जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो राजस्थान के साथ हैं, क्योंकि वहां पर इक्वेशन बन रही है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है? हार्दिक को आप कौन सी नई टीम में देखना चाहते हैं? कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा।